सपना था, जो विज़न था, उस पे पूरे बिहार के लोगों ने ये मैंडेट दिया है। और ये मैंडेट से साफ़ हो गया है कि अब कोई भी पीछे का अपहरण, फिरौती और जंगल राज वाली बातें और ज़मीन कब्जा करने वाली या नौकरी के बदले ज़मीन छीनने वाली बातें अब चलने वाली नहीं है। जनता को अब ठगने वाली बात नहीं चलने वाली है। जो काम करेगा नेशन के लिए, पीपुल्स के लिए, कॉमन आदमी के लिए, वही हमारा नेता हो सकता है। नहीं, आज जैसे कई जगह से मेरे सूचनाएं मिली है कि आज बिहार में जंगल राज खत्म हो गया है। जंगल राज जब जैसे कि लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, उसके अंदर जंगल राज बहुत ज़्यादा मर्डर होते थे, अपहरण होते थे, अपनी ज़मीनों पे कब्जे होते थे, किसी को मर्डर वर्डर करना ये बहुत चलता था। क्योंकि कहने का मतलब था कि शाम को 6 बजे के बाद कोई लेडीज़ घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। बिल्कुल। जब से नीतीश कुमार की सरकार है, आज कई महिलाएं कहती है कि हम रात को 12 बजे घर से निकल जाए तो हमारे को कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल, ये आपके बात में बिल्कुल सच्चाई है। और आपको इस बात के लिए मीडिया वाले तो उल्टा सवाल करते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ को आप खुद बोल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग दिल्ली से गांव जाते हैं और 1-1 बजे 12 बजे रात को पहुंचते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जैसे बीजेपी सरकार बना रही है, एनडीए सरकार में, क्या नीतीश कुमार को सीएम बनाना ज़रूरी है या कोई दूसरा कैंडिडेट लेके आएगी? देखिए, ये हमारा और आपका काम नहीं है। ये जो पार्टी का एनडीए जो अलायंस है, उसका जो सेंट्रल नेतृत्व है और वहाँ का जो लोकल जो लेजिस्लेटिव लोग, जितने लोग जीते हुए हैं, एनडीए के जितने जो घटक दल के जितने सुप्रीमो हैं, चिराग जी हो गए या सम्राट चौधरी जी हो गए, बीजेपी के जो चीफ हो गए, फिर जो सेंट्रल में जो पर्यवेक्षक जो गए हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर। नहीं, आप इस बम्पर जीत के लिए किस बिहार की जनता को बोलना चाहते हो या फिर किसी मंत्री वगैरह या मोदी जी का? नहीं, मतलब देखिए, मोदी जी का तो जो विज़न है और मोदी जी का इस देश में आना जो है, वो पूरी तरह से, वो समझिए, वो भारत के लोगों के ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। और बिहार जो है वो राजनीति की धरती रही है, वहाँ से लोकतंत्र का शुरुआत हुआ है। नहीं, जैसे और सुन लीजिए मेरी बात। और बिहार का जो गैर पढ़ा लिखा वर्ग है, जो अंगूठा छाप है ना, वो भी राजनीति समझता है और जानता है। तो ये जो मैंडेट है, वो इसने साबित कर दिया है कि जो लोग कहते हैं कि बिहार का आदमी जो है पैसे पे वोट दे देता है, और कोई चीज़ पे दे देता है, दारू पे देता है, शराब पे देता है, या कोई मांस मछली खिला दिया, ये सब बकवास बातें थी। और जितनी बातें विपक्ष के लोग बोल रहे थे, उसको जनता ने, बिहार के लोगों ने, बिहार के आवाम ने इसको खारिज कर दिया है। नहीं, जैसे राहुल गांधी जी ने लगभग बिहार के अंदर 25 से 30 रैलियाँ की थी, लेकिन आज बिहार के अंदर कांग्रेस से मात्र 3 सीटें आ रही है। देखिए, राहुल गांधी जी का जो मेहनत है, विपक्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका है, और बहुत, हम समझते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और होनी भी चाहिए। देश का जो सिस्टम है उसमें विपक्ष होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। लेकिन अब सवाल है कि राहुल जी का कुछ मतलब पता ही नहीं चलता है, पब्लिक डोमेन में कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या कर रहे हैं। आप चीज़ों को, मुद्दों को, सही चीज़ों को जब पब्लिक डोमेन में जाएगा तब तो। राहुल जी के इर्द गिर्द जितने लोग हैं, ये सब इसी तरह के लोग हैं, आया राम गया राम वाला, कोई गंभीरता से लेता नहीं है। जैसे आरजेडी का मुख्य अगर हार का कारण क्या परिवारवाद है, जिसके अंदर उनके तेजस्वी यादव थे। देखिए, ये परिवार की पार्टी है, और आरजेडी का तो उसी दिन प्रभाव जो है कम हो गया था, जब आरजेडी का जो अभी लीडिंग पर्सनालिटी है, जो लीडिंग पर्सन है, तेजस्वी जी, माननीय तेजस्वी जी, उन्होंने अपना सब कुछ सलाहकार, सब चीज़ जो है हरियाणा के बंदे को रखा। नहीं, जैसे लालू प्रसाद यादव जी के बेटे थे तेज प्रताप यादव, उन्होंने अपनी पार्टी, नई पार्टी का गठन किया था परिवारवाद से अलग होके, लेकिन वो भी चुनाव में हारते नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये पारिवारिक बात है, किसी के परिवार पर टिप्पणी करना उनका निजी फैसला है। कोई भी आदमी, जैसे मैंने अभी बोला ना कि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन इस बात का गलत संदेश गया है। मान लिया कि मैं मोतिहारी से आता हूँ, बिहार से आता हूँ,
चंपारण जो है गांधी की धरती रही है, सत्याग्रह की धरती रही है। अगर